दीदी आपको ज्योग्राफी में कितना लेसन कंप्लीट है 10th के? 3। तो पहला लेसन क्या है? संसाधन। तो संसाधन से आप क्या समझते हैं? मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितने भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वे सभी चीज़ें संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो संसाधन के कितने प्रकार हैं? संसाधन के 4 प्रकार हैं। कौन कौन? उपयोगिता के आधार पर, विकास के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। नवीकरण संसाधन से आप क्या समझते हैं? वैसे संसाधन जो भौतिक या रासायनिक रूप से उसका पुनः चक्रण किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जल चक्र इत्यादि। और नवीकरणीय संसाधन? वैसे संसाधन जो अगर खत्म हो जाए तो इसकी पुनर्वृत्ति में करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। संभावित संसाधन? वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध है और जिसे हम आर्थिक लाभ के संभावना नहीं रहती है, जिसके कारण हम इसका उपयोग नहीं कर पाते, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। विकसित संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिसके बारे में हमें मात्रा ज्ञात है उसकी वो कितनी है लेकिन उसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। व्यक्तिगत संसाधन? वैसे संसाधन जो जिस पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन? वैसे संसाधन जिसका पूरे समुदाय या समाज का अधिकार हो जिस संसाधन पर, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं, जैसे विद्यालय। राष्ट्रीय संसाधन? वैसे संसाधन जिस पर कानूनी तौर पर किसी एक विशेष देश का अधिकार हो जो राष्ट्रीय देश के अंतर्गत आता है, उसे ही हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे भूमि इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन? वैसे संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का आधिपत्य होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे महासागरीय 200 किलोमीटर से अधिक महासागरीय क्षेत्र। शिक्षित को संसाधन? वैसे संसाधन जिसकी मात्रा विशेष क्षेत्र में उपलब्ध है लेकिन प्रौद्योगिकी के ज्ञान के अभाव में उसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। भंडार संसाधन? ये भंडार संसाधन का ही अंश है और इसको भी हम आर्थिक लाभ के संभव नहीं होने के कारण इसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। मेधा पाटेकर ने कौन सा अभियान चलाया? मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ अभियान। सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन चलाया? चिपको आंदोलन। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को। रियो डी जेनेरो कहाँ स्थित है? ब्राजील में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील में। कब? 1992 ईस्वी। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997 ईस्वी। कहाँ? न्यूयॉर्क। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? जोहान्सबर्ग 2002 ईस्वी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से आप क्या समझते हैं? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून के बीच में 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था, जहां पे ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरणीय असंतुलन चीज़ों पर विचार किया गया था, जिसमें 171 देशों ने भाग लिया था। इसमें कार्यक्रम एजेंडा 21 भी चलाया गया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन यह जो है 1997 ईस्वी में चलाया गया था, जिसे +5 के नाम से भी जाना जाता है और पर्यावरणीय असंतुलन
आदि के बारे में इसमें विचार किया गया था, जिसमें क्योटो सम्मेलन एक प्रमुख भागीदारी निभाता है। यह भी 1997 ईस्वी में ही द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के दौरान ही हुआ था, जिसमें 6 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन से आप क्या समझते हैं? यह जोहान्सबर्ग 2002 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो है 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कोयला किस प्रकार के संसाधन है? और नवीकरणीय। तो हो गया आपका वन लेसन कंप्लीट। वन लेसन में एक भी गलती नहीं हुआ है। तो आप चलते हैं दूसरी लेसन की ओर। मृदा से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत जिस पर हम फसल उगाते हैं, जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है, मिट्टी या मृदा कहलाती है। मृदा के कितने प्रकार हैं? मृदा के 6 प्रकार हैं। काली मृदा से आप क्या समझते हैं? काली मृदा को रेगुर मृदा या काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। ये 6.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। इसमें कपास की खेती बहुत ही अच्छा होती है। यहाँ पे मक्का, ज्वार, बाजरा जैसे फलों की खेती, मूंगफली और तंबाकू जैसे फसल भी उगाए जाते हैं। यह राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ये लोहा और एल्युमिनियम अयस्क का मिश्रण है, जिसमें फास्फोरस, पोटास और चूना पत्थर जैसी चीज होती है, लेकिन फास्फोरस की हल्की कमी होती है। पीली मृदा से आप क्या समझते हैं? लाल पीली मृदा से आप क्या समझते हैं? लाल पीली मृदा, अगर लाल मृदा पर पानी पड़ जाता है तो उसे पीली मृदा कहा जाता है। यह लोह अयस्क का मिश्रण होता है, जिसमें ग्रेफाइट भी होता है। यह परतदार चट्टानों से निर्मित होता है, जो 7.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर भारत में मिलती है। इसमें मूंगफली, गेहूं और तंबाकू और फलों की खेती